आज कर्नाटक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार। मांड्या में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में सीएम योगी की रैली और रोड शो। दोपहर 2:40 पर मुख्यमंत्री योगी विजयपुरा जिले में बसवेश्वर मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में सीएम योगी विजयपुरा जिले में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। विजयपुरा जिले में इंडी में सीएम योगी की रैली है। शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी कर्नाटक में आज प्रचार के कार्यक्रम। बेलगावी जिले में राजनाथ सिंह की 3 रैली। कलबुर्गी में आज महासंपर्क अभियान से जुड़ेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर अभिनेता सुदीप किच्छा ने भी संभाला प्रचार का अभियान। आज कर्नाटक के दावणगेरे में रैली है। कर्नाटक में बीजेपी के महाप्रचार अभियान के तहत 2 दिनों में करीब 150 दिग्गज बीजेपी नेता 224 सीटों पर करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मैसूर में पहुंचेंगे। श्रृंगेरी सुबह 11:30 बजे के करीब शारदा देवी मंदिर में पूजा करेंगे। श्रृंगेरी में प्रियंका करेंगे रैली और रोड शो भी। दोपहर 12 बजे तक प्रियंका की जनसभा। हरियूर में प्रियंका गांधी कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के संग करेंगे हाई टी राजनीतिक बैठक में। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी रहेंगे मौजूद। दिग्गज लिंगायत नेता ईश्वरप्पा ने फिर से बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। बीजेपी महासचिव सीटी रवि को बताया बतौर सीएम अपनी पहली पसंद। पहले दबाव में चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। ईश्वरप्पा के बयान से ठीक एक दिन पहले सीटी रवि ने खुद को प्रोजेक्ट किया था सीएम पद का दावेदार। अब ईश्वरप्पा के समर्थन पर बीजेपी की अंतरकलह बढ़ सकती है। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा खत्म करने का पर फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। मुंबई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले हुई असंवैधानिक गलती का नहीं दिया जा सकता हवाला। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान में अस्वीकार्य। बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर की मुसीबत से 1 घंटा लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। क्षेत्रीय मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहिष्कार की बात पर बिफरे। कर्नाटक में येदियुरप्पा वर्सेस जगदीश शेट्टार की जंग भी देखने को मिली। येदियुरप्पा ने जनता से शेट्टार को हराने की अपील की तो शेट्टार ने उड़ाया उनका मजाक। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले जगदीश शेट्टार का दावा। येदियुरप्पा ने खुद बीजेपी आलाकमान से की थी मेरी टिकट की सिफारिश। 20 से 25 सीटों पर हार कर दिया था हवाला। तेलंगाना तक पहुंचे मुस्लिम आरक्षण की आग। केसीआर पर शाह का तंज, सरकार बनी तो खत्म करेंगे मुस्लिम आरक्षण। केसीआर ने तेलंगाना में 12% तक मुस्लिम आरक्षण की कही थी बात। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने उनके धरने का चौथा दिन। ब्रजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 रेसलर से यौन पीड़न का आरोप। एफआईआर दर्ज करने पर अड़े हैं खिलाड़ी। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती संघ को भेजा नोटिस। शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा एक नोटिस। अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, इसको लेकर मांगा गया जवाब। खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थन। 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर डटी। खाप पंचायतों ने कहा कि हमारी बेटियों की क्या गलती है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा है। आज तक से बातचीत में रेसलर विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने लीक की यौन उत्पीड़न के शिकार पीड़िताओं की पहचान। दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स के साथ शिकायतें मिलना कबूल किया और आरोपों पर जांच का हवाला दिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर निगी टिकाएं। पूरे प्रकरण में अभी तक खेल मंत्री ने चुप्पी साधी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी दिल्ली में मौजूद हैं और रेसलर्स के आरोपों को बताया निराधार। अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। जनवरी में इन्हीं आरोपों को लेकर हरियाणा के रेसलर्स ने खोला था मोर्चा। तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जांच कमेटी गठित की थी, कार्रवाई का भरोसा दिया था। दिल्ली में आज फिर से मेयर पद का चुनाव। इस बार भी आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ही उम्मीदवार है। बीजेपी ने शिखा राय को बनाया है अपना मेयर पद का उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी बीजेपी में कांटे की टक्कर है। कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार हो रहा है मेयर पद का चुनाव। एक साल के 5 कार्यकाल के लिए बारी बारी से होता है मेयर पद का चुनाव। आज भी हंगामे के आसार। दिल्ली में डिप्टी मेयर का चुनाव भी आज आपकी ओर से मोहम्मद इकबाल और बीजेपी की ओर से सोनी पांडे मैदान में। 22 फरवरी को चुनाव में आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय ने दिल्ली की महापौर वो चुनी गई थी और उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया था। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की पक्की रिहाई पर सियासत गरमाई। 27 अप्रैल को पूरी तरह से रिहा होकर जेल से बाहर आएगा आनंद मोहन। बीजेपी के नेताओं का हंगामा बयान। नीतीश ने आरजेडी के सामने टेके घुटने। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। कहा आनंद मोहन को लेकर विरोध नहीं, सत्ता दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का भी पक्की रिहाई के फैसले पर बोले आनंद मोहन। कहा कानूनी प्रक्रिया का हुआ पालन, विरोध करने वाले जा सकते हैं कोर्ट।
आनंद मोहन के रिहाई के फैसले पर मंत्री लेसी सिंह का बयान, 27 लोग रिहा हुए जिसमें सभी धर्म जाति के लोग हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाए सवाल, नीतीश सरकार को बताया दलित विरोधी। प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस जांच कर सकती है आवेदन। 3 हत्या आरोपी सनी, लवलेश और अरुण जेल में है। अतीक के दफ्तर से खून के धब्बे मिलने के लेकर अभी जांच जारी है। ऑटो ड्राइवर और नशा करने वालों से पूछताछ जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। अशरफ के ससुराल में पुलिस की रेड। एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली है अहम जानकारी, अतीक के नाम पर दर्ज संपत्ति और कंपनीज को अपने नाम कर रहे हैं शाइस्ता। फरार रहने के दौरान शाइस्ता परवीन अकाउंटेंट और सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी हुई हरियाणा, दिल्ली और मुंबई में कंपनीज। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा, अकेला भाग रहा है, कोई साथ नहीं है। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा, आतंकी जीशान की मदद करने के भी सबूत मिले हैं। झांसी में असद और गुलाम एनकाउंटर सीन रिक्रिएट किया गया, एनकाउंटर को समझने की कोशिश हुई। अतीक अहमद का गुर्गा आतिन जफर गिरफ्तार, असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को निकाले थे रुपए। माफियाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का विरोधियों पर निशाना, बोले आज मांग रहे हैं जान की भीख। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने अतीक को बताया आतंकी, कहा ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने किया सवाल, बोले अगर शाइस्ता अपराधी है तो उसे कानून के हिसाब से दें सजा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन, मोहाली के निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। आज सुबह 10 बजे चंडीगढ़ के अकाली दल के मुख्यालय में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। दोपहर 12 बजे तक लोग कर सकेंगे दर्शन। दोपहर 12 बजे के बाद बादल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में ले जाया जाएगा। गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार। सियासत में प्रकाश सिंह बादल के नाम है कई रिकॉर्ड्स। 5 बार पंजाब के सीएम रहे, सबसे कम उम्र के सरपंच, सबसे कम उम्र के सीएम और सबसे उम्रदराज विधानसभा उम्मीदवार। पीएम मोदी के बादल के निधन पर दुख जताया गया है और कहा कि बादल के निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई। केंद्र सरकार ने 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। मानहानि केस में राहुल गांधी आज गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दी है। सूरत कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राशन कार्ड से कुछ लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठा। वरुण गांधी ने कहा भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त है। जब तक देश में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी को एजीएम कोर्ट में ने जो है जिला बदर कर दिया है। 6 महीने तक फतेहपुर में एंट्री बैन। हाजी रजा ने बीजेपी पर हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया। दिनाजपुर के बाद से अब पश्चिम बंगाल के मालदा में बरामद हुआ नाबालिग लड़की का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। 13 साल की मासूम का शव जमीन में दबा हुआ देखे जाने के बाद से लोगों में आक्रोश दिखा। पुलिस के साथ झड़प हुई। शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मासूम के शरीर पर दिख रहे थे जख्म के निशान। यूपी के बरेली में एक महिला तेजाब में झुलसी हुई सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुणे सोलापुर हाईवे पर चलते कंटेनर में अचानक लगी आग। कंटेनर में लदे थे फ्रिज और वॉशिंग मशीन, लाखों का नुकसान। अमरोहा में बीच चौराहे पर चाकू से प्रेमी ने की प्रेमिका की पति की हत्या, वीडियो वायरल। तमिलनाडु के नीलगिरी में टोडा समुदाय की नाबालिग की हत्या कर दी गई। परिजनों ने दर्ज करवाया मामला। मुंगेर में रिटायर्ड आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की तलाश जारी। मालदा में नाबालिग का शव बरामद। स्थानीय लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। धौलपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से छात्रा की मौत। पुलिस ने गुस्साए लोगों को काबू में किया। पटना में 10 साल की बच्ची की ऑटो से टक्कर हो गई और उसमें मौत हो गई। ऑटो ड्राइवर फरार। झज्जर में विवाहिता ने लगाई फांसी। पुलिस जांच में जुटी। रोहतक में युवक ने दादी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की तलाश जारी। लखीमपुर खीरी में बाइक और बैलगाड़ी में भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत। करौली में बाइक को तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर, 1 की मौत।